हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th स्टैंडर्ड का मैनेजमेंट का आगे का जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो एक कोर टॉपिक है मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट की सारी प्रोसीजर जो रहती है, मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी रहती है, वो उसको फंक्शन के ऊपर काफ़ी सारी डिपेंड है। तो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट के जो अलग अलग फंक्शंस हैं जो एक प्रोसेस के तौर पे परफॉर्म होते हैं, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट के जो कोर फंक्शंस, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, उसके बारे में ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है प्लानिंग, कि जिसके हिसाब से मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसका स्टार्टिंग जो है वो प्लानिंग से होता है। तो यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस करनी है कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी। प्लानिंग कहीं तरह हमने सुना हुआ वर्ड है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ आप कर रहे हैं तो उसके पहले हमें प्लान बनाना होगा। कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके पहले प्लान बनता है। कोई एक मैरिज फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज करना है तो पहले हम उसका प्लान करते हैं। हमारे जो फैमिली में कोई भी चीज़ रहती है, एक्टिविटी रहती है, तो उसके बारे में भी प्लान होता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्टिविटी कंडक्ट करता है तो उसमें भी प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग इज प्राइमरी एंड वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक गोल, ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए उसके बारे में प्लानिंग में डिस्कस करना है। डिटेल में प्लानिंग जो है हमें फ्यूचर के हिसाब से बनाना है। तो प्लानिंग एक फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं। अब प्लानिंग में होता क्या है, देखो प्लानिंग में वेल इन एडवांस में व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, वेयर टू डू, कहाँ पे करना है, हाउ टू डू, किस तरह से करना है, हु परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, कौन करेगा, ये सब एस्पेक्ट्स जो है वेल इन एडवांस में हमें डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कि जिस तरह से जो भी पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो हमने एडवांस में डिसाइड किया हुआ है वो हम इजीली कंप्लीट कर सकें। तो इसके हिसाब से हम डेफिनेशन दे सकते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, etc फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो भी फ्यूचर के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसको इजीली ऑर्डरली मैनर में फुलफिल करने के लिए हमें प्लानिंग जो है करना है, जिसमें ये सब एस्पेक्ट्स डिस्कस करनी है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, etc, कि जिसके हिसाब से आगे का जो भी पर्टिकुलर एक्टिव है ऑर्डरली मैनर में इजीली हम गोल और ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें। तो ये था मैनेजमेंट का प्लानिंग का फंक्शन। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। देखो प्लानिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग, while organizing is all about implementing और doing। जो भी हम प्लानिंग में सोच के रखते हैं वो चीज़ को हमें अमल में डालना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की जो एक्टिविटी है वो कैरिड आउट होती है। प्लानिंग वर्क एज अ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन काम करता है वो काम मैनेजमेंट में प्लानिंग का है, थिंकिंग करना। और जो बॉडी के पार्ट्स है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो जो भी माइंड कमांड देगा उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह से मैनेजमेंट में प्लानिंग में जो भी एस्पेक्ट्स डिस्कस की हुई है, डिसाइड की हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा। तो देखो जब भी ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन जो है हमें डिटेल में डिस्कस करना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन। उसको अमल में इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड, इन ऑर्गेनाइजिंग वी डिवाइड different activities of organization into different department and section। ये दूसरा काम करना है।
इम्प्लीमेंटेशन करने के वक्त जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ रहेगी उसको आइडेंटिफाई करके एक सिमिलर टाइप की एक्टिविटी को डिफरेंट सेक्शंस डिपार्टमेंट में हमको डिवाइड कर देना। जब भी एक्टिविटी डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट हेड हम अपॉइंट कर देंगे। तो उसकी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज रिलेटेड है उसको नेसेसरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजिंग में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी एक्टिविटी है उसकी लिस्ट बना के एक जैसी एक्टिविटी को अलग अलग ग्रुप में, डिपार्टमेंट में, सेक्शन में डिवाइड करके जो भी उसका डिपार्टमेंटल हेड एम्प्लॉयज रहेंगे वो डिपार्टमेंट के, उसको नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी। जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट की है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम करना है। वो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो स्ट्रक्चर के हिसाब से टॉप से लेके बॉटम तक जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज जो है इन्वॉल्व रहती है उसके बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर देनी। तो इतना हम करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शंस जो है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की ये जो चार, ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन वी प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, आफ्टर दैट सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सेक्शन। On the basis of this department and sections, we distribute necessary authority and responsibility to employees, on the basis of which a particular structure is formed, and this structure establish interrelationship between different departments and employee who are working in organization. तो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्टाफिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, this organization is not able to perform their activities without staff. Staff or employee are key person in any organization. Without staff, an organization is considered merely a calendar, जो हाड़ पिंजर हम बोलते हैं, जिसका हमारा शरीर होता है, बट वो हाड़ पिंजर की तरह रहेगा। ऐसा रहेगा अगर इसमें एम्प्लॉय नहीं होंगे। एम्प्लॉयज आर कंसिडर एज आर्म्स एंड लेग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ह्यूमन बॉडी में आर्म्स हमारे हाथ जो है, लेग्स हमारे पैर जो है जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह से एम्प्लॉय जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस जो है देखते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर हमें स्टाफिंग को समझना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, स्टाफिंग मीन्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टाफ और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज रहती है वो सब एक्टिविटीज जो है वो स्टाफिंग फंक्शन को देखना रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जब रिक्रूटमेंट होता है तब से लेके एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसके पोस्ट रिटायरमेंट के जो भी फंक्शंस रहते हैं उस तक का एम्प्लॉय के रिलेटेड, स्टाफ के रिलेटेड जो भी फंक्शंस रहेंगे वो सब फंक्शंस हमें स्टाफिंग में परफॉर्म करना है। तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस बेसिकली आएंगे वो एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखनी है। स्टाफिंग मेनली इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, भर्ती जो हम बोलते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, उसको हमें रिक्रूट करना है। जो भी रिक्रूटमेंट के हिसाब से एप्लीकेशंस आएगी उसमें से सिलेक्शन करना है। जो भी सिलेक्शन हो जाएगा वो सिलेक्शन के बेस पे उसको हमें ट्रेनिंग पे भेजना है, उसका डेवलपमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, उसका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसमिसल, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, जो भी एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी जाती है, वेलफेयर फैसिलिटीज़, ये सब एस्पेक्ट मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ इन शॉर्ट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है वो सभी एक्टिविटी जो स्टाफ के रिलेटेड है, ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर इंक्लूड इन स्टाफिंग। तो ये हुआ तीसरा मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग। चौथा हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्टिंग मीन्स टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज, कि हमने प्लानिंग कर लिया, उसमें थिंकिंग कर लिया, सब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नेसेसरी स्टाफ था उसकी भी अरेंजमेंट कर, अब स्टाफ उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। तो हमें भी पता है कि जब प्लान होता है, सब अरेंजमेंट होती है, उस काम को हम किसी को सौंपते हैं, तब तक सब चलता है। बट अब एक्चुअल वे में जब काम स्टार्ट होगा
एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब अब एम्प्लॉय को कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो जो डिफ़िकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, जो भी उसको मिस्टेक्स आती है, उसमें उसको गाइड करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, नेसेसरी लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए, एक स्ट्रक्चर वे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए डायरेक्शन का जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं डायरेक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी गाइडेंस, सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, लीडरशिप, मोटिवेशन ETC टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी उसको ज़रूरत पड़े हम उसकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करें, उसको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, कांस्टेंट बेस पे उसको लीडरशिप, मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहे, इफेक्टिव वे में पूरा कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर हम चलाएं, तो वो जो एस्पेक्ट्स रहती है उसको डायरेक्शन बोलते हैं। कि जब भी ये जो प्रोसेस आगे चलेगी, मैनेजमेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद एक्चुअल वे में जब काम स्टार्ट होगा तो एम्प्लॉय को काफ़ी सारी दिक्कत का, डिफ़िकल्टी का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देने के लिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्शन का, मैनेजमेंट का फंक्शंस जो है काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये हुआ चौथा मैनेजमेंट का फंक्शन जिसको डायरेक्शन बोलते हैं। अब लास्ट ऐसे देखने जाइए तो मैनेजमेंट की प्रोसेस में लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। प्लानिंग से मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है, कंट्रोलिंग से मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो एंड होती है। देखो, कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। जब कोई कॉमन पर्सन कंट्रोलिंग की बात करता है तो उसको ऐसा लगता होगा कि भाई कंट्रोलिंग एक नेगेटिव एक्टिविटी है, कि कोई अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट होगा, ठीक है, उसको फाइन होगा, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र दे दी जाएगी, उसको जो भी पर्टिकुलर पोजीशन है उस पे से उसको डिमोशन, नीचे भेज दिया जाएगा। तो एक नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव अप्रोच के तौर पे ज़्यादातर लोग कंट्रोलिंग को देखते हैं। बट कंट्रोलिंग इज नॉट नेगेटिव एक्टिविटी, कंट्रोलिंग इज पॉजिटिव एक्टिविटी। एग्जैक्टली क्या होता है कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस टू सी वेदर ऑल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एज पर प्लान और नॉट। कंट्रोलिंग क्या करता है? बेसिकली देखता है कि जो भी एक्टिविटी प्लानिंग में डिसाइड की हुई है वो प्लान के हिसाब से वर्क करती है या नहीं करती। सिंपल। अगर प्लानिंग के हिसाब से वर्क होता है देन इट इज ओके, उसमें कोई भी एस्पेक्ट्स इंटरफियरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ अ पर्टिकुलर पर्सन, मैनेजर, फाइंड दैट this particular activity is not carried out as per plan, then at that particular point of time manager take corrective actions. So controlling का basic काम क्या है, basic nature क्या है? To see whether all activities are as per plan or not. If control find any deviation, then a particular person who perform the function of controlling take necessary corrective action. जो सुधारे के लिए, जो चेंज के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हमें जो स्टेप्स लेने हैं उसको करेक्टिव एक्शंस बोलते हैं। तो वो करेक्टिव एक्शंस लेगा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड डिसाइड, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से जो भी पर्टिकुलर पर्सन कंट्रोलिंग करेगा वो देखेगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ जो है उसमें कौन से करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं, जिसके हिसाब से दूसरी बार ये सेम मिस्टेक, दूसरी बार ये सेम प्रॉब्लम, दूसरी बार ये सेम डेविएशन रिपीट ना हो। तो उसके हिसाब से जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो फंक्शन को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो देखो इस तरह से 5 ये बेसिक फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तक एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो उसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कोर टॉपिक है मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है उसको समझने के लिए। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे का जो मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है पर्टिकुलर प्रोसेस में कई बार इंक्लूड होता है, कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट उसको इंक्लूड नहीं करते, बट
मैनेजमेंट की जब एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, तो सब फंक्शंस के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। वो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की सब एक्टिविटीज़ में नेसेसरी है, फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के सब लेवल पे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। सब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन जो है वो नेसेसरी। तो ये कोऑर्डिनेशन का फंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट हार्मोनी, और टू मेंटेन हार्मोनी, एकता हम बोलते हैं जिसको, कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और एम्प्लॉयज जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बीच एक हार्मोनी, एक कोऑपरेशन डेवलप करने का जो काम होता है, वो काम कोऑर्डिनेशन में होता है। तो कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, जैसे हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। द सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज डिपेंड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब तक डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच, डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सिस्टम वर्क नहीं करेगी, तब तक इफेक्टिव वे में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ रहेंगी जिसके हिसाब से एक दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय के बीच में कोई भी झगड़ा हो सकता है, कोऑपरेशन की कमी रह सकती है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो चाहिए। द सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड ऑन कोऑपरेशन। जब तक एम्प्लॉय के बीच कोऑपरेशन, सहकार नहीं होगा, एकजुटता से काम नहीं करेंगे एम्प्लॉय, तब तक कोऑर्डिनेशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये भी चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेशन में रिक्वायर है। कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अगर प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी रिसोर्सेज रहता है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट, कि जो भी एक्टिविटी मैनेजमेंट की रहती है वो सब में कोऑर्डिनेशन दिखता है, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। आत्मा का जो काम रहता है हमारे मानव शरीर, ऐसा काम कोऑर्डिनेशन करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट थे जिसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन जो है हम इफ़ेक्टिव वे में समझ सकते हैं। उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस हैं, कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिव। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के सब मैनेजमेंट के फंक्शंस जो रहते हैं उसको इफेक्टिव वे में परफॉर्म करना है, तो उसकी प्री कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा है कि कोऑर्डिनेशन के हिसाब से सब एक्टिविटी ऑर्डरली मैनर में इजी वे में हो सकती है, ये दूसरा है। तीसरा, कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं होती है, एक जो एक्टिविटी होती है वो दूसरी बार रिपीट नहीं होती है, और कोई एक्टिविटी रह नहीं जाती है परफॉर्म करने में। जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा अगर सब डिपार्टमेंट के बीच, सब एम्प्लॉयज़ के बीच, तो ये जो चीज़ है वो नहीं रहेगी वहाँ। एकदम इजी मैनर में सब लोग सब एक्टिविटी ध्यान से करेंगे, कोई एक्टिविटी दोबारा रिपीट नहीं होगी, उसका डुप्लीकेट ऑफ वर्क नहीं होगा। तो ये चीज़ भी कोऑर्डिनेशन जो है हमें हेल्प करता है। चौथा है, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कोऑपरेशन और हार्मोनी इन बिजनेस। और एकता से सब एकजुट टीम स्पिरिट से काम कर सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होगा तो। ठीक है, फिर है, जो भी कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी प्रॉपर वे में अगर होगी तो अल्टीमेटली तो जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, फाइनली वो किस हिसाब से परफॉर्म होती है। तो एक स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव जो इसको एकम्प्लिश पूरा करने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू एकम्प्लिश पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये था मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन का फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।